स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज आदर्श कश्यप और हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड कोर्स को। एप्टीट्यूड कोर्स पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में ये कोर्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। माय डियर फ्रेंड, जो एप्टीट्यूड का कोर्स है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप TCS का एग्जाम दें, IT कंपनियाँ कोई भी एग्जाम दे, यहाँ तक कि डिफेंस का एग्जाम दे, रेलवे का एग्जाम दे, बैंकिंग का एग्जाम दे, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, एप्टीट्यूड कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड, लेट अस स्टार्ट एप्टीट्यूड कोर्स। और एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क को। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं जीरो टू हीरो सीरीज ऑफ टाइम एंड वर्क। तो मेरे दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क का पहला दिन है और आज हम पहले दिन हम लोग एक पे इस क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे और हम ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं और कैसे हम डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के हेल्प से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, किस प्रोसीजर से सॉल्व हो रहा है, उस प्रोसीजर पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू जीरो टू हीरो सीरीज ऑफ टाइम एंड वर्क। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 5 days, then in how many days they work together। पहला जो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि A किसी काम को X दिन में करता है, B किसी काम को Y दिन में करता है, तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो मेथड को डिस्कस करूंगा। जो पहला मेथड होगा वो होगा कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो मेथड है ये अप्लाई इन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का, आप उस क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो इस मेथड से सॉल्व हो सकता है। और फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के बारे में, मेथड 2 के बारे में। जो मेथड 2 होगा इसमें डायरेक्ट फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम सॉल्व करते हैं पहले मेथड से। तो पहले मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले जो भी सॉल्व करने का प्रोसीजर है, सबसे पहले हम लिखते हैं मेन। मेन का मतलब पर्सन, पर्सन का मतलब जो भी काम को कर रहे हैं। अब जो भी काम को कर रहे हैं उसमें आपका मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं पर्सन। यहाँ पर पर्सन का मतलब जो काम को कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर काम को करने वाले कौन कौन है, ए है, बी है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं डेज, कितने दिन में वो काम को पूरा कर रहे हैं। एक कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में। बी कर रहे हैं 5 दिनों में। फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो होता है हम लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर जो एलसीएम डिनोट करता है ये डिनोट करता है किसको, टोटल वर्क को, ठीक है। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब हो गया वर्क। फिर उसके बाद हम निकालते हैं रेट। रेट का मतलब ये होता है कि किस रेट से ए काम को पूरा कर रहा है और किस रेट से बी काम को पूरा कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जितना भी टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क का मतलब जो भी हम लोग एलसीएम निकाले हैं उसको कितने दिनों में ए पूरा कर रहा है, कितने दिनों में बी पूरा कर रहा है, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको रेट ऑफ ए एंड द रेट ऑफ बी फाइंड हो जाएगा। तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है, काम के करने की जो गति है, वो ए का 1 है, बी का 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो इतना स्टेप है ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी काम करेंगे उसको लिखेंगे, कितने दिन में कर रहे हैं उसको लिखेंगे, फिर निकालेंगे हम एलसीएम, एलसीएम के बाद निकालेंगे हम रेट। फिर अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर। अब कितने दिन में ये काम को एक साथ करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ ए प्लस बी इसका कितना आ जाएगा, 1 + 2 इसका आ गया 3। हमको क्या निकालना है, यहाँ पर टाइम निकालना है कि कितने दिन में ये काम को पूरा करेंगे। तो टाइम इसका हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल रेट। टोटल वर्क कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है और टोटल रेट, रेट का मतलब देखिए ये जो टोटल रेट आया है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम लोग उसी का रेट लिखेंगे। यहाँ पर पूछा है कि ए और बी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ए और बी का रेट को लिखना है, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पर 10 है,
और टोटल रेट है 3। इसका मतलब ये हो गया कि 10/3 डेज में ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका सेकेंड मेथड क्या है। जो सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो है डायरेक्ट फार्मूला मेथड। डायरेक्ट फार्मूला क्या कहता है कि अगर ए किसी काम को x दिनों में करता है, b उसी काम को y दिनों में करता है, ठीक है, तो a प्लस b दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे इन x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डेज में। ये जो है ये है फार्मूला। ये जो फार्मूला है सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल है। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट से जो ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया वो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, x का वैल्यू क्या है 10 है और y का वैल्यू 5 है, तो 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 ये आ गया आपका 50 डिवाइड बाई 15 मीन्स 10/3। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि इसी क्वेश्चन को हमने दो मेथड सॉल्व किया। पहला मेथड जो कि था कॉन्सेप्ट मेथड। ये जो कॉन्सेप्ट है हम आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है हम हर एक टाइप के क्वेश्चन में लगाएंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये बस इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे डिफरेंट वे में डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार से कर दिया कि A can do a piece of work in 10 days and A plus B can do it in 10/3 days. Then in how many days they work? Then B work alone. अब यहाँ पर A का वर्क दिया हुआ है, A प्लस B का वर्क दिया हुआ है और हमको ये निकालना है कि B अगर उसी काम को करता है तो कितने दिनों में करता है। तो हमने डेटा पिछले क्वेश्चन का ही लिख चला है जिससे कि हमारा आंसर वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेम पहले जैसे की तरह हम लोग एक फार्मूले से सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट से, दूसरा तरीका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था, पहले हम लिखते हैं पर्सन को। पर्सन का मतलब जो कि काम कर रहा है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए 10 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा काम हो रहा है ए प्लस बी के द्वारा। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी को एक पर्सन मान के चलेंगे। तो यहाँ मीन्स हो जाएगा ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10/3 डेज में। ठीक है, तो फिर उसका क्या करते हैं हम लोग, प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, फिर लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब टोटल वर्क, 10 और 10/3 का एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर निकालते हैं हम लोग रेट, किस रेट से ए काम कर रहा है, किस रेट से बी काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो पर्सन है ए और ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर रेट किसका निकालेंगे, रेट निकालेंगे ए का और फिर रेट निकालेंगे ए प्लस बी का। तो यहाँ पर हो जाएगा रेट, ए का रेट कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1, 10 डिवाइड बाई 10/3 मीन्स 3। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ ए आया है 1, रेट ऑफ ए प्लस बी ये आया है 3। अब अगर a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, a प्लस b का वैल्यू 3 दिया हुआ है, अगर हमको फाइंड करना है b का वैल्यू तो क्या करेंगे, a प्लस b माइनस a कर देंगे, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, यानी कि जो b का रेट है ये आ गया 2। हमको क्या निकालना है यहाँ पर कि b वर्क एलोन, b कितने दिन में काम को अकेले करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल रेट, यानी कि जिस भी पर्सन का या मशीन का वो पूछेगा कितने दिन में वो काम कर रहा है उसके रेट से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क से। तो यहाँ पर टोटल जो वर्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 डिवाइड बाई यहाँ पर टोटल टाइम कर लीजिए, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई रेट, रेट ऑफ बी यहाँ पे है 2, तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू आ गया 5 डेज। यहाँ पर आंसर जो आया है वो पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन सेम आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ
कि हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि मेथड 2 क्या कहता है। मेथड 2 है वो है डायरेक्ट फार्मूला मेथड, यानी कि डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि ए किसी काम को अगर एक्स दिन में करता है और ए प्लस बी मिलकर उस काम को अगर वाई दिन में करते हैं, तो बी एलोन उस काम को करेगा एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई डेज में। तो चलिए इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, y का वैल्यू दिया हुआ है 10/3। तो अगर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 10 इंटू 10/3 डिवाइड बाई 10 माइनस 10/3। यहाँ से आ जाएगा 100/3 डिवाइड बाई 20/3। 3 3 कैंसिल, 20 से 5 टाइम, यानी कि b का एलोन कितने दिन में करेगा 5 डेज में। यहाँ पर हमने इसी एक क्वेश्चन लिया, पहले इस क्वेश्चन को 2 मेथड सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया और फिर उस क्वेश्चन को 2 मेथड सॉल्व किया। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो टाइम एंड वर्क का 0 to हीरो सीरीज का आज पहला दिन है और आज पहले दिन हमने एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।